हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो बिहार में 2025 में चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बीएसईबी की तरफ से जो बिहार में स्टेट लिया जा रहा है उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है साथियों। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर जो एग्जाम आता है वो कितने लेवल पर आता है, जो पेपर 1 होता है स्टेट का और पेपर 2 होता है, इन दोनों को ऊपर क्या करेंगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर साथियों हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके, हम लोग ज्यादा टाइम गवाएंगे नहीं। उसमें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले किसके बारे में, जो बिहार स्टेट 2025। आप सभी को पता है साथियों, ये जो बिहार है बीएसईबी की तरफ से जो एस्टेट लिया जाता है, ये एस्टेट होता है क्या, मैं आपको ओवरऑल एक बता देता हूँ। एस्टेट का मतलब ये होता है कि अगर आप बिहार में 9 से लेकर, ये आप एस्टेट के बारे में समझ लीजिए, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं साथियों, पेपर 1 और पेपर 2 आपको देखने को मिलता है। ये जो पेपर 1 होता है ये किसके लिए होता है, 9 to 10 के लिए, और ये जो पेपर 2 होता है ये 11 to 12 की बात करते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 9 10th है, ये टीजीटी कहा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और इस सबको पता है आप सभी को भी, इसको क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड चाहिए होती है, बीएड के साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एस्टेट पेपर 2 चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यह ध्यान में ये रखना है कि किस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको 9 10th और 11 12th का टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एस्टेट देना पड़ता है। उसके लिए 2025 में बिहार सरकार की तरफ से और बिहार एजुकेशन सिस्टम की तरफ से क्या किया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, ये आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 11 सितंबर की बात करते हैं, मतलब आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं साथियों, फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म को भरने में देरी ना करें, क्योंकि यहाँ पर सब चीज जल्दी जल्दी में, क्योंकि 11 सितंबर 19 सितंबर फिर सितंबर में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अक्टूबर में ही एग्जाम ले लिया जाएगा और नवंबर तक क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में जो टीआरई बीपीएससी 4.0 होने वाला है उसमें खास तौर पे यही वाले स्टूडेंट क्या होंगे, और ज्यादा ऐड होकर के बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, सब जल्दी में है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कर सके भाई, जो भी जेडीयू पार्टी के जितने भी मेंबर्स है उनको वोट दे सके। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, हम उस पर ध्यान नहीं देते साथियों। अब बात कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग जाकर के फॉर्म भरिए। मैं हर वीडियो में यही आप लोगों से रिपीट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम से पहले ही जो डेडलाइन है, डेडलाइन कब तक है, 19 सितंबर। तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि 19 सितंबर से पहले ही जा करके क्या कर दे, आप लोग फॉर्म फिलअप कर दे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर ये होता है कि बिहार में जो बीएसईबी एस्टेट लिया जाता है इनकी तरफ से, तो इनमें डेट एक्सटेंड रेयर टू रेयरेस्ट चांस होते हैं, इसलिए आप लोग आखिरी डेट तक इंतजार ना करें। हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर कब आपके आ जाएंगे, सितंबर में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, 19 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। 4 से शुरू होगा पेपर। तो आप सभी को पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि अगर एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सितंबर में दे रखा है और अक्टूबर से पेपर, तो मतलब कहीं ना कहीं 30 से लेकर के 31 सितंबर तक आपका क्या आ सकता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 4 तारीख से जिनके क्या है एग्जाम है, तो अक्टूबर में 4 तारीख से शुरू होकर के 25 अक्टूबर तक एग्जाम लिए जाएंगे। टोटल कितने दिन तक चलेगा, ये 21 दिन तक चलने वाला साथियों। बात करें रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर 1 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें खास तौर पे बीपीएससी 4.0 में जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो वाले क्या कर सकते हैं, अपना किसकी तैयारी कर सकते हैं, फिर इसके बाद इंस्टेंट ही वो बीपीएससी टीआरई 4.0। बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में साथियों। तो यहाँ पर जर्नल के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, बीसी के बारे में और बीसी 2 के बारे में, तो यहाँ पर पेपर 1 लिखा हुआ और पेपर 2 लिखा हुआ है साथियों। अगर आप लोगों ने एमए कर रखा है या एमकॉम कर रखा है या एमएससी कर रखा है, तो आप लोग दोनों पेपर को भरिए, क्योंकि एक पेपर को आप भरते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, आपसे 960 रुपए लिए जाएंगे। अगर दोनों पेपर भरते हैं, पेपर 1 यानी कि 9 10th के लिए और क्या है पेपर 2 11 12th के लिए, तो आपसे कितना लिया जाएगा, 1440 रुपए। अगर आप जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है या बीसी है, बीसी 1 है, बीसी 2 है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं फिर भी बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जर्नल में ही रखा जाएगा। सिंगल के लिए 960 रुपए और जनरल पूरा का पूरा पेपर 1 पेपर 2 के लिए कितना, 1440 रुपए, अप्रोक्सीमेट 1450 रुपए।
अगर SC ST से हैं, अगर आप बिहार के हैं, PWD यानी कि पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट से है, तो आपसे कितना लिया जाएगा 760 रुपए किसके, पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 1140 रुपए आपसे लिया जाएगा। अगर हम एज के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम एज कितना रखा गया है यहाँ पर 21 साल, मैक्सिमम कितना रखा है 37 की बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप SC या ST से हैं तो 5 साल यानी कि 37 प्लस 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 42। और अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, OBC में, जिसमें BC 1 BC 2, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 37 इधर था तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3, तो 40 इधर के लिए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जर्नल के लिए तो यहाँ पर 37 ही है, OBC के लिए, BC 1 BC 2 के लिए, यहाँ पे EWS के लिए कितना रखा गया 40 साल, लेकिन 42 साल किसके लिए, जो SC ST और PW से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो साथियों ये तो हमारा हो गया डेट के बारे में, उसके बाद एज के बारे में, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, कैसे लिया जाता है एग्जाम, क्या ये ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, तो सबको पता है ये जो एग्जाम होता है ये क्या होता है, CBT बेस्ड होता है। इसका मतलब ऑनलाइन ये पेपर लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, यू विल हैव टू टिक ऑन सिंगल आंसर की बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये राहत है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से कितने पासिंग है, तो आप लोगों को कम से कम 82 लाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आउट ऑफ 150 के बारे में बात करता है कैटेगरी तो और नीचे आपको जाना पड़ता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में कितना मार्क्स वेरी करता है साथियों, तो 1 नंबर। यहाँ पर टाइम कितना दिया जाता है, 150 मिनट, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1.5 घंटे के बारे में बात करते हैं। तो टाइम आपके पास इनफ रहता है, तो आप ये कोशिश करिएगा किस तरीके से आप 150 के 150 150 क्या करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 20-30 तुक्का भी मारेंगे तो उसमें से कम 15 तो सही होंगे, एटलीस्ट 10 तो सही होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा तुक्का मारना है आपको, लेकिन एट द एंड जब आपके पास चॉइस ना बचे तो आपको टिक करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होना चाहिए आपके पास। अगर आप 9th-10th के लिए बनना चाहते हैं, टीचर एस्टेट देना चाहते हैं, तो आपके पास अगर MA नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है 9th-10th के। लेकिन अगर आप 11th-12th के लिए यानी कि पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपके पास MA या MCOM या MSc होना जरूरी है। तो साथियों ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप किस फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे पेपर 1 भर रहे हैं या पेपर 2 भर रहे हैं। पेपर 2 भर रहे हैं तो ये सारा चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12th यानी कि इंटर की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन, BEd, MA MSc या MCOM जो भी जिस भी स्ट्रीम से आप है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जो आप बात कर सकते हैं, आप बिहार के अगर निवासी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू एनी कास्ट की बात करते, चाहे वो हम लोग बात कर लेते हैं SC हो, ST हो या EWS हो, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। फिजिकली हैंडीकैप के बारे में बात करते हैं या आर्मी रिलेटेड की, अगर आपके खानदान में आपके एंसेस्टर्स यानी कि जो पूर्वज है, आपके दादा या आप दादी, कोई भी आप बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपको उसमें क्या किया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 से 7 नंबर का, वो आप देख लीजिएगा साथियों। अब इसके बाद सवाल मेन ये उठता है कि ये जो 150 नंबर का है, ये 150 नंबर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम पूछा जाता है। तो जी हाँ, बस आपको कुछ थोड़ा सा माइनर सा चेंज आपको देखने को मिलता है। 1 सेक्शन, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन टोटल आते हैं। यहाँ पर यूनिट भी आप बोल सकते हैं, 2 यूनिट 3 यूनिट में ये लोग खत्म कर देते हैं। एक यूनिट 1 जो रहता है उसमें 100 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे वाले, सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे मान लीजिए मैं 11th-12th को हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं, तो पर्टिकुलर मेरा क्या हो गया, PGT हिस्ट्री हो गया। अगर मैं 9th-10th में SST पढ़ा दूंगा या आप बात करते हैं इंग्लिश है, हिंदी है, तो ये पर्टिकुलर हो गए। तो कहने का मतलब अगर मैं 9 to 10th पढ़ाना चाहता हूं तो मेरा TGT या तो SST होगा, इंग्लिश होगा। तो इनमें से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद 30 नंबर मुझसे क्या पूछा जाएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो कला है, आप बात करोगे उससे सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। आपको सीधा मतलब ये इसका ये मतलब हो गया पेडालॉजी, जिसको हम शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा 5 नंबर, ये जो बाकी जो 20 नंबर रह गए इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 5 5 5 की बात करते हैं, तो 5 में जनरल नॉलेज आ जाता है, 5 में EVS आपका एनवायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं, रीजनिंग आ जाती है, और 5 नंबर में क्या आ जाता है, मैथ आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ये मैं 9th to 10th की बात करूँ। अगर मान लीजिए आप 11th-12th के बनना चाहते हैं टीचर, तो ये 100 नंबर आपके कैसे आ जाएंगे, जैसे PGT है
तो पीजीटी कोई हिस्ट्री बनना चाहता है, कोई पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहता है, कोई फिजिक्स का बनना चाहता है, कोई बायो का बनना चाहता है, कोई मैथ का बनना चाहता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हो, और पेपर 2 भी दे रहे हो तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट पर आपके कमांड होगी, वही सब्जेक्ट आपके कितने नंबर के आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। बाकी ये वाला सेक्शन 1 2 3 4 5 सेक्शन आपके क्या रहने वाले, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे 11th 12th की बात करते हैं, इनमें पांचों सेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। बस ये आपका 100 नंबर वाला क्या हो जाएगा साथियों, चेंज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।